माहा अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी सोचों में गुम थी। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है आज असद के बगैर। फिर क्लॉक की तरफ देखा तो सोचा कि अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ होगा। फिर विंडो के पास खड़ी होकर बाहर को देखने लगी। मौसम बहुत खराब हो रहा था। इतने में हवा और तेज हो गई। माहा ने विंडो बंद कर दी और बेड पर बैठ गई और फिर सोचने लगी, मैं अब ज्यादा देर नहीं कर सकती। अगर असद ने देर कर दी तो नहीं नहीं मैं खुद बता दूंगी सब फुफ्फो जान को। वो मेरे लिए मान जाएंगी और मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगी। माहा को एकदम ये ख्याल आया तो वो अलमारी के पास गई। उसे खोलकर निकाहनामा ढूंढने लगी। माहा निकाहनामे को अपने ख्यालों में ही खोलकर देखने लगी तो एकदम चौंक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माहा की जुबान लड़खड़ाने लगी। ये क्या, ये क्या? फिर एकदम पसीने से शराबूर बेड पर गिरी और दोनों हाथों से सर पकड़कर, या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? ये असद कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? वो मेरे साथ इस तरह। अब मैं क्या करूंगी? किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। माहा अपने होशावास खो रही थी। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। फिर माहा को एक और ख्याल आया कि जब इसका निकाह हुआ था तो असद के दोस्त के घर गए जो वकील था, तो वहाँ दो लोग और बैठे हुए थे और माहा अलग तो एक खुश शक्ल नौजवान फॉर्म भी लेकर आया था और दस्तखत करवाकर बाहर की तरफ गया था। तब माहा के कान में किसी की बोलने की आवाज गूंजी जो असद से कह रहा था कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तो असद ने कहा था कि छोड़ इन बातों को, देख लूंगा मैं खुद ही। मुझे पता है मैंने अब क्या करना है। जब असद ने निकाहनामा मुझे दिया तब भी मैंने नहीं देखा। काश उसी वक्त देख लेती तो आज ये सब ना होता जो हो रहा है मेरे साथ। माहा ज़हनी कर्ब के अजाब में मुब्तला हो रही थी। फिर एक और ख्याल आया। जब असद ने निकाहनामा पकड़ाया था तो वो अनाया की वजह से गुस्से में भी था और मैं उसको रिलैक्स कर रही थी। क्या असद ने अनाया की वजह से? ये ख्याल माहा को अंदर से तोड़ गया। माहा अब पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। माहा के आंसू बाहर होने वाली बारिश का मुकाबला कर रहे थे। वो भी ज़ारो कतार रो रही थी और ये सब कुछ इसकी जिंदगी को उड़ा कर ले गया था। अब माहा ने वो बेकार कागज जिसे खजाना समझकर संभाल रखा था वही फेंककर अपने कमरे से बाहर की तरफ बेसाख्ता भागी। बाहर का मौसम भी अंदर के मौसम की तरह तूफान अंगेज था। नसीम बीबी जी चिल्लाती रही मगर माहा ने एक ना सुनी और घर से बाहर निकल गई। नसीम लॉन तक पीछे भागती हुई आई मगर जब तक माहा गेट से बाहर निकल चुकी थी। पता नहीं क्या हो गया है माहा बीबी जी को, खुदा खैर करे। नसीम परेशानी से देख रही थी। ऊपर की तरफ बारिश भी तेज हो चुकी थी। माहा बारिश में ही घर से भागी, बाहर रिक्शे वाले को रोका और जल्दी से बैठ गई। माहा पूरी तरह भीग चुकी थी। बारिश और तेज हवा भी तूफानी थी। माहा ने रिक्शे वाले को अपने घर का पता बताते हुए तेज चलने का कहा। माहा खुद से हम कलाम थी। क्या किया तुमने मेरे साथ असद? क्यों किया? किस चीज का बदला लिया? मुझसे तो मेरी माँ की किस्मत अच्छी थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ का साथ दिया, इज्जत दी और दामन को दागदार होने से बचाया। मगर तुमने क्या किया असद? मेरा दामन दागदार कर दिया। मैं अपने बच्चे को वो जिंदगी नहीं दूंगी जो मैं गुजार रही हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप के गुनाह का कफारा अदा किया मगर मेरा बच्चा ये सब नहीं करेगा। माहा को कोई पता ना था। जब रिक्शे वाले ने कहा, बीबी जी आपका एड्रेस यही है ना? तो माहा नीचे उतरी तो रिक्शे वाला, बाजी किराया। माहा ने अपने हाथ से गोल्ड रिंग उतारी। ये लो, ये काफी है, और घर की तरफ भागी।